उद्योगपति उद्योग लगाता है, पेड़ काटता है, तो उसके बदले में उससे ज्यादा पेड़ लगाता है। ये उद्योग नीति में इसको देखना चाहिए और विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। रामगढ़ के संरक्षण के लिए इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, लेकिन अगर पर्वत ही गिर जाएगा तो उसकी चिंता कौन करेगा? कटाई हो रहा है, पर्वत क्यों गिरेगा? इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयानों की आज चौतरफा तीखी आलोचना हो रही है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रामगढ़ है, जहां प्रभु श्री राम वनवास के दौरान आए थे। आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी आयोजन की खानापूर्ति हुई। आश्चर्य ये कि स्वयं विष्णुदेव साय रामगढ़ में आगंतुक रजिस्टर पर लिखे कि भगवान श्री राम त्रेता युग में रामगढ़ आए थे। साथ में माता सीता और लक्ष्मण भैया भी आए थे, लेकिन अडानी को आवंटित कोल ब्लॉक में ये क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिस पर सवाल पूछने पर विष्णुदेव साय तुरंत यू टर्न लेते हुए विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई आवश्यक है और आप सब उद्योग नीति पढ़ें, यानी पल भर में भगवान राम की धरोहर को ये उद्योगपति के आगे छोटी कर चलते बने। प्रख्यात साहित्यकार तपन बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि सरकार का काम धरोहर को संरक्षण देना है, न कि नेताओं का मेला लगाना। यदि खजुराहो और ताजमहल के नीचे भी कोयला निकल आए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा? सवाल वाकई गंभीर है। रामगढ़ पहाड़ की चट्टान में दरार है, मगर उस पर इनकी नजर नहीं जा रही है। इस बार के आयोजन पर सोशल मीडिया पर आमजन सरकार को जमकर लताड़ रहे हैं और पूरा इलाका उजड़ रहा है। क्या कहें? देखिए, आप लोगों को एक गलतफहमी निकालना चाहिए अपने मन से। आज हमारा छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ पनों से आच्छादित और ये जो वर्षों से कैंपा योजना के तहत हमारा फॉरेस्ट वृक्षारोपण करता है। 4 साल से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम से लगवा रहे हैं पेड़, तो इसमें 2.5% एरिया कवर हुआ है। समझ रहे? प्रदेश का 2.5% एरिया, 44% तो नेचुरल फॉरेस्ट है। उसके बाद में जो कैंपा योजना और एक पेड़ माँ के नाम से जो पेड़ लग रहे हैं, उसमें 2.5% कवर हुआ है। और उद्योग नीति में ऐसा है कि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाता है, पेड़ काटता है, तो उसके बदले में उससे ज्यादा पेड़ लगाता है। ये उद्योग नीति में इसको देखना चाहिए और विकास के लिए कई बार पेड़ काटना जरूरी हो जाता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, कई बार जो नेशनल हाईवे 43 अब पहले के हिसाब से बना था, अब हमको रोड उसका डबल चाहिए, तो डबल चाहिए तो पेड़ तो काटेंगे तभी तो रोड बनेगा, कोई आसमान में बनेगा क्या? तो इस तरह से दोष लगाने वालों को सोचना चाहिए, उद्योग नीति को भी समझना चाहिए, तब इस तरह का आरोप लगाना चाहिए।